हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि 100 क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो अभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 40 तक कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड कहे तो फ्रेंड्स 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी कि निर्वाचित सदन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है कि भारत में लोकसभा यानी किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय जनता का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के यानी कि किस अनुच्छेद में यानी कि लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि उपर्युक्त दोनों में यानी कि कहे तो अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहे कि मूल संविधान में यानी कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कितना 500। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि 31वें यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि द्वारा लोकसभा की अधिकतम यानी कि सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 545। तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर कह रहे हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या यानी कि कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कितना आपका 552। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को यानी कि राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 530। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहे हैं कि वर्तमान में यानी कि संघ शासित क्षेत्रों की यानी कि जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित यानी कि कर भेजती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी कितने प्रतिनिधियों को यानी कि लोकसभा में मनोनीत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कितना 2। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर क्या कह रहा है कि वर्तमान में यानी कि लोकसभा सदस्यों की यानी कि प्रभावी संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 545। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा यानी कि लोकसभा में आंग्ल यानी कि भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की यानी कि किस अनुच्छेद यानी कि के तहत यानी कि मनोनीत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल यानी कि भारतीय समुदाय से यानी कि 2 सदस्यों को मनोनीत करने की यानी कि शक्ति किसके पास होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि लोकसभा के राज्यों के यानी किस आधार पर सीटों का आवंटित होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है यानी कि वर्तमान लोकसभा में यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन यानी कि निर्धारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1971 की जनगणना पर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या करें कि लोकसभा के यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का यानी कि सीमा निर्धारण यानी कि पहली बार निम्नलिखित में से यानी कि किस किस सन में किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972 में। अगले क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में यानी कि राज्यवार सीटों का आवंटन यानी कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2026 तक फ्रेंड्स इसको यानी कि लोकसभा की सीट हो चाहे राज्यसभा की सीट हो चाहे कोई भी सीट हो, ठीक है, यानी कि जिस पर चुनाव होती है वो आपका कहे तो 2026 तक नहीं बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर का लोकसभा के यानी कि सभी निर्वाचन क्षेत्र यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है। ठीक है, यानी किस प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अगले क्वेश्चन है 18 नंबर का आ रहा है लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र यानी कम से कम यानी कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
यानी कि 7.5 लाख। ठीक है, यानी कि लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या यानी कि प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, 19 नंबर का अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए यानी कि लोकसभा में कितने यानी कि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 131। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, भारत में स्वतंत्रता के यानी कि बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1952 में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ है फ्रेंड्स? आपका शायद आपका दिल्ली में है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, भारत में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, कौन सा संवैधानिक संशोधन यानी कि राज्यों से यानी कि चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि 7वां तथा 31वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 24 नंबर का, लोकसभा में यानी केंद्र शासित प्रदेशों के यानी कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। चलिए राष्ट्रपति लोकसभा के यानी कि 2 सदस्यों को निम्न का यानी कि प्रतिनिधित्व देने के लिए यानी कि नामित कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि एंग्लो इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 26 नंबर का, लोकसभा में यानी कि निम्नलिखित में से यानी किसके लिए स्थान आरक्षित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि इनमें से सभी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अगला भारतीय वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, लोकसभा का यानी कि चुनाव लड़ने के लिए यानी कि इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कौन सा यानी कि राज्य सबसे अधिक यानी कि प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। कहते लोकसभा में कितना? 80। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर का, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, यानी कि असम में कहते हैं फ्रेंड्स लोकसभा की संख्या कितना है? 13 नहीं है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा असम का लोकसभा का सीट कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, किस राज्य का यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, झारखंड क्षेत्र से यानी कि लोकसभा के सदस्यों की यानी कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से यानी कि राज्यों के किस युग्म को यानी कि लोकसभा में यानी कि समान सीटें प्राप्त है? तो लोकसभा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, यानी कि लोकसभा की सीट क्या है? बराबर है। 33वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या करें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त यानी कि लोकसभा में किन 2 राज्यों का यानी कि प्रतिनिधित्व यानी सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए आपका 34वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यानी कि वर्तमान में किस राज्य यानी कि लोकसभा में अधिकतम यानी कि सदस्यों की संख्या यानी कि हिसाब से यानी कि दूसरे स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक यानी कि संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, बिहार में यानी कि लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कितना है? 40। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना है? 11। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 नंबर का, निम्नलिखित यानी कि 4 राज्यों में से यानी कि किस राज्य से यानी कि लोकसभा के यानी कि सबसे कम सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि हरियाणा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन वाइज यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, कि जहाँ तक यानी कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि प्रश्न है, कौन सा यानी कि राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर यानी कि दर्ज पर है? ठीक है, यानी कि दर्जे पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 नंबर का, लोकसभा में यानी कि किस संघ शासित यानी कि क्षेत्र के सर्वाधिक यानी कि प्रतिनिधि
निर्वाचित होकर यानी कि आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली से। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करेंगे, संघ शासित यानी कि क्षेत्र दिल्ली यानी कितने प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचित कर यानी कि लोकसभा में भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कितना 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में यानी कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यानी कि राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद वेस्ट बंगाल। चलिए आपका 43वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें, लोकसभा का यानी कि सामान्यतः और कार्यकाल यानी कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 44 में कह रहा है कि आपातकाल के दौरान यानी कि संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कहे तो कितने समय के लिए यानी कि बढ़ा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है किसी भी यानी कि दशा में आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि प्रवृत्त न रहने के बाद यानी कि उपयुक्त अवधि यानी कितने समय के लिए आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि 6 माह के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 46 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में यानी कि कोरम जो है यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए यानी कम से कम यानी कितने सदस्य की यानी कि जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष यानी कम अधिक यानी किसी अवस्था में बढ़ाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कह रहा है कि लोकसभा के यानी किसी सदस्य की सदस्यता यानी कितने दिनों तक यानी लगातार अनुपस्थित रहने पर यानी कि समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, यानी कि 2 माह। ठीक है, अगले क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि संसद सदस्यों को यानी कि प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, यानी कि कहे तो आपका 1 लाख। ठीक है, यानी कि 5 जीरो है ना, 1 लाख। अगले क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि लोकसभा सदस्य यानी कि अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। 51 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें, किस वर्ष यानी कि भूतपूर्व संसद यानी सदस्यों के लिए यानी कि पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कब 1976 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 52 नंबर कह रहे कि लोकसभा में यानी कि बैठक की अंतिम यानी कि तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम यानी कि तिथि के बीच कितने समय से अधिक यानी कि अंतराल नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कितना 6 माह। अगला क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है यानी कि एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः यानी कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि बीपीएससी 1998 और एसएससी ने 2019 में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 3 सत्र यानी कहे तो एक वर्ष में लोकसभा यानी कि आयोजित करता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है, राष्ट्रपति यानी कि लोकसभा को यानी कार्यकाल यानी कि पूरा करने के यानी कि पूर्व यानी कि भंग कर सकता है कौन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कह रहा है कि लोकसभा को यानी कि उसके कार्यकाल की समाप्ति की यानी कि पूर्व भी यानी कि भंग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों के यानी कि बनने के लिए योग्यता नहीं है लोकसभा का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि उम्र यानी 30 वर्ष से कम ना हो। तो फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कह रहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत यानी कि लोकसभा के यानी कि किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित यानी कि मुद्दे पर निर्णय कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किससे यानी कि लोकसभा का अभिरक्षक यानी कि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को यानी कि कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा के सदस्य। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करेंगे, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेम स्पीकर यानी कौन नियुक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कहे तो राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, लोकसभा की यानी कि बैठक किस प्रकार यानी कि समाप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी द्वारा, यानी कि विघटन द्वारा, सत्रभाषण द्वारा और स्थगन द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, लोकसभा का यानी कि विघटन कौन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा का राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, समानता यानी कि 5 वर्षों की यानी कि समाप्ति की यानी कि पहले लोकसभा को यानी कि निम्नलिखित में से यानी किसके यानी कि द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, लोकसभा की यानी कि समानता अवधि बढ़ाई जा सकती है यानी किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि संसद द्वारा पारित यानी कि अधिनियम से। ठीक है, यानी कि लोकसभा का सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, राज्यसभा और लोकसभा की यानी कि समान शक्ति यानी किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि संविधान संशोधन करने के विषय में। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन होता है? प्रधानमंत्री। 67वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करेंगे लोकसभा या विधानसभा यानी कि निर्वाचन में फिर से अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 67 नंबर का, लोकसभा या विधानसभा के यानी कि निर्वाचन में एक उम्मीदवार यानी कि अपनी जमानत यानी कि राशि को यानी कि खो देगा अगर उसे अनुकूल वैध मतों का कितना होना चाहिए? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6 से कम प्राप्त हो। आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, कोई वित्तीय बिल यानी कि प्रस्तावित हो सकता है यानी कि कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी केवल लोकसभा में। ठीक है, तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी वित्तीय बिल हो यानी कि प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का, निम्न यानी कि श्रेणियों में से यानी किसके विधेयक केवल यानी कि लोकसभा से ही यानी कि प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त विधेयक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर का, कि किसी विशेष दिन यानी कि लोकसभा में अधिकतम यानी कितने तारांकित यानी कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहे तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, लोकसभा में यानी कि नामित सदस्यों की यानी अधिकतम संख्या यानी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना? 2 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 72 नंबर का, लोकसभा और राज्यसभा की यानी शक्ति समान है यानी कि किसके संबंध में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का है कि अविश्वास यानी कि प्रस्ताव यानी कि किस सदन में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि लोकसभा में। तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि सीटों का आरक्षण यानी संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि उपबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 330 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि राज्य लोकसभा में यानी कि अनुसूचित जनजातियों की यानी कि सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कौन? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का, कि निम्नलिखित यानी कि राज्यों में से यानी किस अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि लोकसभा में यानी कि स्थान आरक्षित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कहे तो केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 77 नंबर का, किस राज्य में यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि इनमें से सभी नागालैंड, सिक्किम और गोवा। 78 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है यानी कि देश का वह संसदीय यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है यानी कि जिसकी सीमा यानी कि 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को यानी कि स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागौर। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 79 नंबर का, किस लोकसभा में यानी कि निर्वाचित महिलाओं सांसदों की संख्या सबसे कम थी यानी कि 6ठी लोकसभा में? ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या करें किस लोकसभा में यानी कि निर्वाचित यानी कि महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17वीं लोकसभा में। ठीक है, जो वर्तमान में अभी चुनाव हुआ है 19 में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, कि लोकसभा में यानी कि मंत्रिपरिषद के यानी कि विरुद्ध अविश्वास यानी कि प्रस्ताव लाने हेतु यानी कि न्यूनतम
सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 50। 82वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, यानी कि लोकसभा का कोई यानी कि सदस्य सदन का यानी कि सदस्य बने रहने से यानी कि निर्हित यानी कि नहीं हो जाता है, यानी कि वह सदस्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस राजनीतिक दल से यानी कि सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे यानी कि निष्कासित कर दिया जाए या कर दी गई, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, क्या कह रहा है, यानी कि प्रथम लोकसभा की यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 मई 1952। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद यानी किसके प्रसाद यानी कि पर्यंत कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कहे तो लोकसभा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा यानी किस प्रकार यानी कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को यानी कि व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 86 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा के यानी कि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से कौन सा वर्ग के लिए नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान के यानी कि अनुसार संविधान संशोधन यानी कि विधेयक यानी संसद के किस सदन में पारित होती है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ऊपरी और निचले सदन यानी कि अलग से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, कह रहा है कि भारत के यानी कि राष्ट्रपति खाली स्थान यानी कि अनुशंसा पर लोकसभा को आने की भंग कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि मंत्रिपरिषद। आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में यानी कि कुल खाली संसदीय यानी सीट यानी कि लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कहे तो 42। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, कह रहा है कि संसद के यानी कि दोनों सदनों में यानी कि संयुक्त बैठक को यानी कि भेजा गया विधेयक का यानी कि पारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि उपस्थित यानी सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 91 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संसद के यानी कि परिप्रेक्ष्य में यानी कि शून्यकाल किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कहे तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, उसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 92 नंबर, क्या कह रहा है, यानी कि भारत में शून्यकाल यानी कि कब शुरुआत हुई थी यानी कि शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962 से। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यानी कि 53 नंबर, कह रहा है यानी कि एक दल यानी कि लोकसभा में यानी कि विपक्षी दल के होना यानी कि दावा करता है, जिसके पास यानी कि न्यूनतम कितने सदस्य यानी कि कितने सांसद यानी कि लोकसभा में होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 55। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी कि आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि 84। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि राज्य और संघ शासित यानी क्षेत्रों में यानी समूह में से यानी किसके लोकसभा में यानी केवल एक सीट है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार यानी कि धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम यानी कि किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन 97 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि लोकसभाओं में से यानी कि किसने यानी कि 5 वर्षों को अधिकतम से अवधि तक यानी कि कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 5वीं। आपका अगले क्वेश्चन 98 नंबर, कह रहा है प्रथम लोकसभा का यानी कि गठन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यानी कि 1952। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि पॉपुलर चैम्बर किससे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि लोकसभा को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस पर यानी कि गतिरोध दूरी करने हेतु यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में छाप डालिए। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।